सबको पता है कि रामायण में क्या हुआ था। कैसे श्री राम को अपनी पत्नी सीता का वियोग सहना पड़ा और कैसे वानर सेना की मदद से उन्होंने रावण को पराजित कर सीता को वापस पाया। ऐसा क्यों हुआ श्री राम के साथ? क्या है इसके पीछे की कहानी? सुनिए शिव पुराण में वर्णित ये प्रसंग। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी के पुत्र नारद मुनि ने तपस्या करने का मन बनाया। हिमालय पर्वत में एक गुफा थी जिसके पास देव नदी गंगा सदैव बहती रहती थी। वहां एक दिव्य आश्रम था जो नाना प्रकार की शोभाओं से सुसज्जित था। नारद जी तप करने के लिए उसी आश्रम में गए। उस गुफा को देखकर नारद मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और लंबे समय तक वहां तपस्या करते रहे। नारद मुनि ने मौन होकर समाधि लगाई। नारद मुनि के इस प्रकार तपस्या करने के समाचार को सुनकर देवराज इंद्र डर गए। उनको लगा नारद मुनि उनका राज्य पाना चाहते हैं और इसीलिए इतनी कठिन तपस्या कर रहे हैं। अपने मन में ऐसा विचार कर इंद्र ने नारद जी की तपस्या में विघ्न डालने की सोची। देवराज ने इस कार्य के लिए कामदेव का स्मरण किया और उन्हें नारद मुनि की तपस्या भंग करने का कार्य सौंपा। इंद्र से ऐसी आज्ञा पाकर कामदेव वसंत के साथ नारद मुनि के तपोस्थल पहुंचे और उनकी तपस्या भंग करने के उपाय करने लगे। उन्होंने वसंत के साथ मिलकर नारद जी की तपस्या भंग करने के सारे प्रयास किए, किंतु ऋषि श्रेष्ठ नारद के तप को भंग नहीं कर सके। महादेव की कृपा से नारद मुनि पर कामदेव का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उसी आश्रम में भगवान शिव ने तपस्या की थी और कामदेव को भस्म कर दिया था। समस्त देवताओं के याचना करने पर भगवान शंकर ने कामदेव को जीवित तो कर दिया था, लेकिन उसके बाद से उस आश्रम में कामदेव का कोई प्रभाव नहीं रह गया। इसी कारण से नारद मुनि पर कामदेव की किसी भी युक्ति का प्रभाव नहीं पड़ा और वो हार मानकर इंद्र के पास वापस लौट गए। नारद जी भगवान शिव की कृपा से वहां चिरकाल तक तपस्या करते रहे। अपनी तपस्या पूर्ण होने के पश्चात नारद मुनि खुद को कामदेव पर विजयी मानकर व्यर्थ में ही घमंड करने लगे। वे यह नहीं समझ सके कि कामदेव की पराजय का वास्तविक कारण भगवान शिव की महिमा थी, ना कि उनका दृढ़ निश्चय। इस प्रकार अपने को काम विजयी होने का मिथ्या गर्व मन में लेकर अपनी इस विजय का गुणगान करने नारद मुनि कैलाश पर्वत जा पहुंचे। वहां रुद्रदेव को नमस्कार करके कामदेव पर अपनी विजय का बखान बड़े ही गर्व के साथ करने लगे। नारद की ऐसी बात सुनकर भगवान रुद्र मुस्कुराते हुए बोले, हे नारद, तुम बड़े ही विद्वान हो और इस विजय के लिए धन्यवाद के पात्र हो, परंतु मेरी एक बात मानो और अपनी इस विजय का बखान अब किसी और के सामने मत करना। भगवान विष्णु के सामने तो इसकी चर्चा बिल्कुल ही मत करना। ऐसा वृत्तांत सदैव ही गुप्त रखने योग्य है और इसे किसी के भी सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। तुम मुझे विशेष प्रिय हो और भगवान विष्णु के भक्त हो, इसीलिए मैं तुम्हें ऐसा करने को कह रहा हूं। भगवान शिव के पास से जाने के बाद अपने घमंड में चूर नारद मुनि शिव जी की सलाह को अनसुना करते हुए ब्रह्मलोक पहुंचे। वहां ब्रह्मा जी को प्रणाम कर बोले, पिताजी, मैंने अपने तपोबल से कामदेव पर विजय पाई है। उनकी ये बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उनकी सराहना करते हुए उन्हें वही सलाह दी जो भगवान रुद्र ने दी थी कि इस घटना का वर्णन किसी और से ना करें और भगवान विष्णु से तो बिल्कुल ही नहीं। परंतु नारद जी के मन में मद का अंकुर जम गया था और उनकी मति मारी गई थी। इसीलिए नारद जी अपनी काम विजय की घटना का बखान करने विष्णु लोक पहुंच गए। नारद मुनि को आते देखकर भगवान विष्णु अपने आसन से उठे और उनको गले लगा लिया। मुनि के आगमन का क्या हेतु है, इसका आभास उनको पहले से ही था। नारद जी को अपने आसन पर बिठाकर भगवान विष्णु ने मुनिवर से पूछा, हे मुनिश्रेष्ठ, आप कहाँ से आ रहे हैं
यहाँ आने का आपका क्या औचित्य है? आपके इस प्रकार आगमन से विष्णुलोक पवित्र हो गया है। भगवान के इस प्रकार कहने पर गर्व से भरे हुए नारद मुनि ने मद से मोहित होकर बड़े ही अभिमान के साथ सारा वृत्तांत कह सुनाया। नारद मुनि के ऐसे अहंकारपूर्ण वचन सुनकर अपने मन ही मन में भगवान विष्णु ने उनके काम विजय के सत्य कारण को जान लिया। भगवान विष्णु नारद मुनि से बोले, मुनि श्रेष्ठ, आप धन्य हो, तपस्या के भंडार हो, आपका हृदय बड़ा उदार है। मुनि जिनके मन में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य नहीं होते, उसी के मन में समस्त दुखों का कारण काम और मोह जैसे विचार उत्पन्न होते हैं। आप तो सदैव ब्रह्मचारी और ज्ञान वैराग्य से युक्त रहते हो, फिर आपके मन में काम विचार कैसे आ सकता है? आप तो जन्म से ही निर्विकार और शुद्ध बुद्धि वाले हो। श्री हरि की ऐसी बातें सुनकर मुनि शिरोमणि नारद अत्यंत प्रसन्न हुए और मन ही मन भगवान को प्रणाम कर हंसते हुए बोले, स्वामी, जब मुझ पर आपकी कृपा है तो बेचारा कामदेव मेरा क्या बिगाड़ सकता है? ऐसा कहकर भगवान के चरणों में मस्तक झुकाकर नारद मुनि वहां से चले गए। नारद मुनि को विनम्रता की सीख सिखाने और उनके अहंकार को दूर करने के लिए विष्णु जी ने क्या किया, देखिए कथा के दूसरे भाग में।